नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। अभी जस्ट आता जा रहा हूँ और मैंने नोटिफिकेशन का रूल बुक जो है वो पोस्ट तो कर दिया था, पर क्या कैसा बदलाव हुआ है तो वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना। वैसे तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पर ये आया है, इसमें तो है नहीं है, इस ब्राउजर में तो चल नहीं रहा है ना। दूसरे ब्राउजर में देख लेता हूँ, क्या कि कभी कभी कोई ब्राउजर जब रहता है ना उसमें चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं, तो दूसरे ब्राउजर में देखना पड़ती है फिर। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें अपडेट हो गया। सिलेबस देखिए नया है, तो सिलेबस में भी हम देख लेते हैं। और सिलेबस मैंने वीडियो डाल दिया था। वैसे तो नया जो सिलेबस है, फिर भी हम एक बार देख लेंगे क्या कैसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये हो जाएगा अपना सिलेबस, सभी का सिलेबस रहेगा यहाँ पर जितने भी है, तो इसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मैं पहले तो आपको रूल बुक पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या बदलाव हुआ नहीं है। ठीक है ना। वैकेंसी की बात की जाए तो 300 कुछ है ना। ठीक है ना। आपका देखिए यहाँ पर वही है, 1 से स्टार्ट है, 15 तक चलेगा। ठीक है, 20 तक संशोधन कर पाओगे। परीक्षा तिथि आपकी 16 दिसंबर तक है, तो सेम टू सेम वही रहेगी। ओके। मैं यहाँ पर आपको मेन जो दिखाने वाला हूँ, एज लिमिट हो गया 3 साल, वैसे बढ़ा दी गई होगी क्योंकि कोरोना टाइम पर जो है वो एग्जाम नहीं हुए थे, तो सरकार ने भी जब बाकी परीक्षाओं के लिए बढ़ा दी गई है तो ये भी बढ़ा दी गई होगी। ओके। यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है, ये आरक्षण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग दिनांक पदों रोस्टर जारी किया गया। तृतीय चतुर्थी श्रेणी श्रोता पद हो गए। अनुसूचित जाति 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक रूप से कम परसेंट। तो जो 27% का आरक्षण है उस हिसाब से जो है वो आपको दिया जाएगा। जब तक जो है वो मामला क्लियर नहीं हो जाता तो उसी आधार पर जो है पोस्टिंग की जाएगी, है ना। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रक्रम में पुरुष उम्मीदवारों के पद को भरा जा सकता है। जहां पर महिलाएं नहीं है, मान लो फीमेल ने जो है वो नहीं भरा है, तो उस पद पर जो है वो पुरुष की लिस्ट या पद जो है पुरुष जो है वो उनको उम्मीदवारों को पद से भरा जाएगा। ओके। इसमें दोनों ही होंगी, संविदा कर्मी हो गए और बाकी चीजें होंगी इन सब के लिए। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर 50% इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा धारी भरे जाएंगे। ठीक है ना। तो 50% आपके पास होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी के होते हैं 50%। तो 50% मांगा गया है यहाँ पर। ओके। एंड आगे बात करूं तो इसमें भरे जा सकेंगे 20% संविदा पर नियुक्ति होगी, आरक्षित रहेंगे। तो 20% जो पद रहेंगे इसमें वो संविदा पर नियुक्ति रहेगी। ठीक है ना। तो 20%। सैलरी की बात की जाए तो लेवल 8 है, 32,800 रहेगा प्रति माह। ओके। बाकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते हो गए। अन्य भत्ते की जो है पात्रता होगी, तो अन्य भत्ते जो मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सीधी भर्तियों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयन होने पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाने वाले संबंधित नियुक्त किए जाएंगे तथा ये 3 वर्ष का परीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाने संबंधित निर्देश हैं। ठीक है ना। तो इनको तो छोड़ो, ये कुछ मतलब के नहीं है वैसे भी ज्यादा। ठीक है ना। ये आरक्षण है, सीधा सीधा सा इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखा जाए इसमें तो और क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए है। भाई आयु वगैरह हो गई, तो यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम न्यूनतम अधिकतम की गणना प्रतिदिन से की जाएगी। यहाँ पर 40 वर्ष 45 वर्ष, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जाएगी कोरोना टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है। तो आप तीन तीन, जो 40 वर्ष है वो 43 वर्ष समझ लेना, और 45 है तो 48 वर्ष कर लेना उसको। ओके। तो इतनी उम्र है आपकी मैक्सिमम, तो उतने टाइम तक ही आप भर पाओगे। अब मैं चलता हूँ सीधा पोस्ट की तरफ। ठीक है ना। सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, मतलब
पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, सिलेबस चेंज हुआ है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। विज्ञान हो, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान, तार्किक, बेसिक कंप्यूटर, ये रहेगा। 25 प्रश्न रहेंगे जो सभी के लिए 10वीं स्तर के रहेंगे, और 75 जो है वो ट्रेड से रहेंगे, जो ट्रेड से आप भरोगे उसी से रहेंगे, ओके। बाकी भाई जो कट ऑफ है, कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो कट ऑफ ये मान के चलो कि 85 तक होना चाहिए। 85 पिछली बार का देखा जाए तो 80 के आसपास गया था, है ना। तो इस बार मान के चलो 85 तो आपको नंबर लाना ही पड़ेंगे, तभी होगा। बाकी तो आप ही लोग डिसाइड करोगे पेपर वगैरह तो कितना क्या है, क्योंकि आपके नंबर के ऊपर ही निर्भर करता है सारी चीजें। तो आप टारगेट मान के चलो 85 प्लस आपको नंबर लाना है, तभी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 305 पद हैं, जिसमें 20% संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित हैं, ठीक है। और 244 पदों की बात की जाए तो जो सीधी भर्ती होंगी, और 61 पद जो है वो बात की जाए तो संविदा कर्मियों पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 69 है, ईडब्ल्यूएस के 22, अनुसूचित जाति के लिए 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 67 है। तो ये पद हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जिस फील्ड से आप भरोगे, देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात की जाए तो यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं। तो भाई ये अपने अपने हिसाब से देख लेना कितने कितने पद हैं। कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो सीधी भर्तियां हैं तो इसमें 48 पद हैं, ठीक है। बाकी के यहाँ पर ये सबके दिए हुए हैं, ठीक है ना। टोटल जो है वो 10 जो है वो पोस्ट कोड है, मतलब भर्तियों के प्रकार हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा। और ये संविदा कर्मियों के लिए रहेगा 20%, तो इसमें जो है वो 44 पद है टोटल, जो सॉरी 61 है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के आप देख लेना जो संविदा कर्मी है ना, तो उनके लिए है। तो टोटल पदों की बात की जाए तो 305 पद है। पिछली बार जो निकाले गए थे, पिछली बार शायद ज्यादा निकाले गए थे, 400। एक बार मैं देख लेता हूँ, 2016 में हुआ था, है ना, 2016 में। पिछली बार 463 पर निकाले गए थे, इस बार 305 पद निकाले गए हैं। मतलब कम कर दिए गए हैं, बढ़ाए तो है नहीं है, कम ही कर दिए गए हैं इन्होंने। 2016 के बाद से एक तो इतने टाइम बाद भर्तियां निकाली हैं इन्होंने, और उसमें भी ये कम पद दे रहे हैं। पर ठीक है, शायद आगे चल के बढ़ा दें ये लोग, क्योंकि इनका ऐसा रहता है ना कि पद बढ़ा भी सकते हैं। तो वो देखते हैं आगे चल के शायद बढ़ा दें और पद। फिलहाल तो आपको 305 पद हैं जिसमें आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम प्रशिक्षण की बात कर, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में अगर आप भरते हो तो हाई स्कूल 11वीं उत्तीर्ण वगैरह, आईटीआई की हो आपने, आईटीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, एनएसी अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं इसमें, ठीक है। ट्रेड होना चाहिए ये, एनसीवीटी, एसवी एससीवीटी का, ठीक है। और जिन लोगों ने डिग्री वगैरह की हो, डिप्लोमा किया हो, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो ये लोग भर पाओगे। यहाँ पर सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल हो गया। तो ये सब देख पाओगे आप, तो ये सब लोग भर पाओगे। सेम ही है, जो क्वालिफिकेशन आपने पिछली 2016 में देखी थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अलग से तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ सारी चीजें, ऑटोमोबाइल्स वगैरह सेम वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ओके। तो आप लोग देख लेना, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसमें बात की जाए तो ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक्स, तो ये अलग है ना मैकेनिक्स का। लेकिन ब्रांच यहाँ पर बात की जाए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिसमें आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिक RAC में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हो, ठीक है, तो ये लोग भर पाओगे। या फिर हाई स्कूल समकक्ष पुराने पाठ्यक्रमों में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स किया हो आपने, तो ये लोग भर पाओगे। 2 वर्ष का होता है वो, तो वो भर पाओगे। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन चेंज हो गई और ये पोस्ट भी थोड़ा अलग है, पहले का जो है वो अलग था, ठीक है। ड्राफ्ट
ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए मैकेनिक्स की, तो मैकेनिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल हो गया, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये लोग भर पाओगे। डिप्लोमा हुआ पॉलिटेक्निक से, तो वो भर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले भर पाएंगे यहाँ पर, ये सब है, ठीक है। ये भी सेम है। ये सिविल वाले हैं ना, ड्राफ्टमैन सिविल। तो भाई जो लोग सिविल की बोल रहे थे, मैंने पिछले में तो नहीं बोला था, लेकिन सिविल वाले भी भर पाएंगे यहाँ पर। सिविल की पोस्टें भी देखने को मिल रही हैं, पिछली बार नहीं थी, तो ध्यान से आप देख लेना। सिविल वाले भर पाओगे, मैंने एक का रिप्लाई दे दिया था, दरअसल उस हिसाब से बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में आपने पॉलिटेक्निक किया हो या डिग्री किया हो तो वो भर पाओगे, ठीक है। तो सिविल वाले भर पाओगे तो भर देना भाई, सिविल जिन लोगों ने किया हुआ, जिन लोगों को लग रहा था कि नहीं भर पाओगे। इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में आपने 2 वर्ष का मल्टी स्किलिंग जो है वो किया हुआ है कोर्स, तो वो भर पाओगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर पाओगे। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स वाले भर पाओगे, तो ये सब भर पाओगे आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर की बात की जाए तो कोपा वाले हैं, तो कोपा में देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है। कोपा में आपने किया हो डेस्कटॉप पब्लिकर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल, ITS एप्लीकेशन हो गया, इसमें किया हो आपने, तो ये भर पाओगे। बाकी आपने IT से किया हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब भर पाओगे। जिन लोगों ने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो वो भी भर पाओगे। कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम में किया हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो तो वो भर पाओगे, अथवा आपने BSc या MCA किया हो तो वो भी भर पाओगे। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर में जो है वो BCA किया है या MCA किया हुआ है तो वो लोग भर पाओगे, तो इन लोग भी भर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। फिटर की बात की जाए तो भाई फिटर का देखिए यहाँ पर वेल्डिंग फिटिंग ट्रेड है, तो वो लोग भर पाओगे यहाँ पर। और ये सारी है मैकेनिकल वाले, जो मैकेनिकल की जो पिछली जो पोस्ट थी ना, तो वो सारी दी हुई है। वेल्डिंग वगैरह सीट मेंटल से किया हो आपने, ठीक है, ITI वगैरह किया हो, पॉलिटेक्निक वगैरह किया हो तो वो भी भर पाओगे यहाँ पर, ओके। ड्राइंग की बात की जाए ED, तो ITI किया हो आपने, ओके। एंड मैकेनिकल में डिग्री वगैरह ये सेम ही है, जो पिछला है वो भी सेम ही है, ठीक है। स्टेनो हिंदी की, भाई तो जो लोग हिंदी की बोल रहे थे स्टेनो की, तो उन लोगों के लिए भी आई है, पिछले नहीं निकले थे। तो स्टेनो हिंदी जो लोग बोल रहे थे कि निकलेंगी, तो मैंने बोला था कि उस समय तो नहीं थी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, रूल बुक आ जाएगी, सोचना नहीं। तो भाई देखिए इसमें स्टेनो मांगी गई है। कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण परीक्षा प्रमाण पत्र, वेद स्कोर कार्ड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट के साथ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डिप्लोमा चलेगा आपके पास, डिग्री वगैरह होगी वो चलेगा, एंड BE CSE से किया हो, IT से किया हो तो वो भी आपके लिए चाहिए यहाँ पर। देखिए स्टेनो तो किया ही किया है आपने, साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, तो वो लोग भी भर पाओगे यहाँ पर, कोपा वाले, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो लोग भर पाओगे। IT CS वाले भर पाओगे, BSc वाले भर पाओगे, ठीक है। जिस BSc जिन लोगों ने ITC किया हो या CS से किया हो, MTech वाले भर पाओगे, ME वाले भर पाओगे, तो ये सब चीजें भर पाओगे। कंप्यूटर साइंस वाले भर पाओगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भर पाओगे, तो ये सब भर पाओगे। संविदा कर्मियों के लिए भी सेम ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो ITI जो सेम रहेगा, जो क्वालिफिकेशन जो सीधी भर्तियों के लिए वही संविदा भर्तियों के लिए, ठीक है ना। तो ये सब सेम ही है, चीजें जो है वो बार बार बताने से कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। तो 2 चीजें देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है ना। एक स्टेनो वाला हो गया, और कौन सा हो गया, स्टेनो, ठीक है। फिटर नहीं है, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट में सिविल वाले हो गए, ठीक है ना, सिविल वाले। तो स्टेनो सिविल तो ये लोग भी भर पाओगे भाई, ओके। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सिलेबस की, है ना। सिलेबस बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये रहा पूरा सिलेबस, जो ट्रेड से आप भर रहे हो
सिलेबस आप डाउनलोड करके PDF निकाल लेना, मतलब आप उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टॉपिक वाइज तैयारी करना है, नया कुछ मत करना अलग से। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाला सिलेबस है, ये पूरा आप देखोगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक एक चीज एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर ये भी नया ऐड हुआ है, तो पोस्ट में बहुत सारी चीजें बदलाव हुई हैं, तो ये हो गए मैकेनिक डीजल वाले के लिए ये है, ओके, ये भी है। तो जिस ट्रेड से भर रहे हो ना, तो उसी सिलेबस से आपको तैयारी करनी है। मैथ्स ड्राइंग वगैरह होगी तो इसमें ये सब दिया हुआ है, तो ये देख लेना, एक एक चीजें आपको पढ़नी है यहाँ से, अलग से ऐसा कुछ मत कर लेना। कंप्यूटर वालों के लिए ये है पूरा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था, तो उससे देख लेना मैथ्स खाता है कि नहीं खाता है। वैसे तो मैथ्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ही है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, फॉर्मेटिंग एडिटिंग, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। SQL वगैरह हो गया, ये सब है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है ना। नोवा बात की जाए, वर्कबुक, एडवांस फार्मूला, मैक्रो, चार्ट, पिवट टेबल, ये अपना पावर पॉइंट में आ जाता है। ब्राउजर, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, ये भी सेम ही है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ये आपसे पूछी जाएगी, जावा, पाइथन लैंग्वेज। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कोपा का वही है, बाकी पर इस हिसाब से पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का भाई देख लेना, जो लोग इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं, फिटर का देख लेना यहाँ पर, बस इतना सा सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये अपना हो जाएगा स्टेनो का, तो स्टेनो में आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत फेरबदल किया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिलेबस हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। बाकी कुछ भी और पूछना हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड कल क्लास रहेगी जीके की रहेगी, ओके, क्योंकि जीके भी आपसे पूछी जाती है, तो 25 नंबर की जीके बहुत मायने रखती है, आसान पूछी जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेनली जो फोकस किया जाता है इस एग्जाम पर, आपको ट्रेड से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन है, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जीके जो रहेगी वो सिंपल रहेगी, ओके, वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं देंगे आपको। बाकी की अपडेट देखने को मिलेगी, जो अन्य भर्तियां हैं तो वो भी आई होप जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी चीज़ें भी, ठीक है। देखते हैं कब तक क्या चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपके पास टाइम नहीं है, 1 मंथ मान के चलिए आप, ठीक है। ये किसका, ये PAT का ऑब्जेक्शन वाला है, ठीक है। ये इनविटेशन फॉर ऑफर लोगो, ये काय का। अच्छा भाई, 25,000 अगर आपको जीतना है ना, तो आप जो नया इन लोगों ने मध्य प्रदेश कर्म चयन मंडल जो बनाया है, तो इसको आपको लोगो बनाना है, और लोगो में बात की जाए तो हिंदी में होना चाहिए, और इंग्लिश में ये दिया हुआ है, डिजाइन दैट प्रिंटिंग ऑन स्टेशनरी अदर मटेरियल शुड बी डिस्प्ले ऑन द बोर्ड, द सेलेक्ट अबाउट लोगो बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपी विल बी द फलाना दिखाना, ये सब चीजें, ओके। तो जिन लोगों का हिंदी और इंग्लिश में डिजाइन होना चाहिए, दोनों वर्जन में आपको मध्य प्रदेश कर्म चयन मंडल होना चाहिए, तो उन लोगों को पसंद आता है, तो आपको 25,000 मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 1 नवंबर, 1 तारीख तक है, तो कर देना। ये सबमिशन आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, द सेलेक्ट एंड अबाउट लोगो बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बोर्ड, द कॉपी राइट विल बी इसमें वो तो दिया ही नहीं है, इसमें तो कहाँ पे सबमिशन करना, यहाँ पे होगा, और क्या, ये कर लेना। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, चिनार पार्क साइड वो बोर्ड है ना, वहीं पर, ठीक है। ये छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सीधी सी बात है, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। 25,000 के हैं, जिस पे आप इतना मेहनत करोगे, उससे अच्छा है कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। सिविल वाले हो गए, स्टेनो वाले हो गए, तो उन लोगों के लिए भी पोस्ट है, तो भाई वो लोग भी भर देना, ठीक है। पोस्ट थोड़ी कम है, मैंने सोचा था कि 500 प्लस होनी चाहिए, पर आगे देखो बढ़ा दें शायद, वरना इसे आपको सीधा सीधा आता है, एक पोस्ट आपके लिए होनी चाहिए जो आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।